वेज माई बॉल, वेज माई बॉल। ओहो, पानी में चली गई मेरी बॉल। नमस्कार, आप देखिए किस प्रकार हमारी कोई प्रिय वस्तु यदि गुम हो जाती है तो हमें कितना दुख होता है। इसी प्रकार हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम विच नेम इज द बॉल पोएम। द बॉल पोएम। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्चे की गेंद हावड़ के अंदर बंदरगाह के पास पानी में किस प्रकार गिर जाती है और वो बच्चा कितना परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है। उसको ये लगता है कि मेरा तो सारा बचपन ही पानी में डूब गया, इतना परेशान हो जाता है वो बच्चा। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया क्योंकि ये पोएम हमें बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि कभी न कभी कोई न कोई प्रियतम वस्तु हमारी जो सबसे प्यारी होती है वो हमारे से दूर चली जाती है और फिर हमें बहुत दुख होता है। जॉन बेरीमैन जो अमेरिका के बहुत ही महान पोइट हैं, विद्वान हैं, ग्रेट पोइट एंड स्कॉलर ऑफ अमेरिका, उन्होंने द बॉल पोएम के माध्यम से हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है। इट इज़ पार्ट नंबर 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 को ध्यान से वॉच करना है, स्टैंजा 1 और 2 को, ताकि वो सारी बात आपको क्लियर हो जाए। नहीं तो फिर हमें रट्टा लगाना पड़ता है एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो हमने पार्ट 1 में हमने देखा कि किस प्रकार एक बच्चे की जब वाटर के अंदर, पानी के अंदर बॉल गिर जाती है वो परेशान हो जाता है और हम उसको दिलासा देने की कोशिश करते हैं। ओ देयर आर अदर बॉल्स आल्सो, कि दूसरी गेंदें भी हैं, हम आपको वो दूसरी गेंदें दे देंगे, लेकिन बच्चे को तो वही गेंद चाहिए जो उसकी पानी में गिरी है। कैसे समझाएं उस बच्चे को। हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पार्ट 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर हम इसको रीड करते हैं। मेरे साथ आप सभी रीड करेंगे। A boy loses a ball, he is very upset. A ball doesn't cost much, nor it is difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? बॉल तो दूसरी मिल सकती है, लेकिन फिर भी बच्चा इतना अपसेट क्यों है। ये स्टैंजा नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे, फिर स्टैंजा नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है पोएम को, राइट। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। जब हमने देखा पार्ट 1 में कि बच्चे को हमने समझाया कि दूसरी गेंद मिल जाएगी, लोग उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता। दुख है बहुत ज़्यादा उसको अपनी गेंद खोने का। गेंद एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में यहाँ यूज करी है कि बॉल की तरह कोई भी आपकी प्रियतम वस्तु हो सकती है, प्यारी वस्तु हो सकती है, वो गुम हो जाए तो हमें दुख होता है। तो वो नहीं मानता, समझाते हैं लोग उसको। लेकिन कवि जी यहाँ पोइट जी कहते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। उसकी जो दशा है, उसकी जो स्थिति है, इंट्रूड, वुड नॉट इंट्रूड, इंटरफियर, कि मैं कोई दखल नहीं दूंगा। कवि जी कहते हैं कि बच्चे की जो स्थिति है, वो जो स्थिति उस बच्चे की है गेंद खो जाने के बाद, मैं उसमें कोई उसको उपदेश नहीं दूंगा, कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा मैं। ये पोइट जी कहते हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम कॉइन। ये 10 सेंट का एक कॉइन है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस का एक कॉइन है जिसका नाम है डाइम। और ये 10 सेंट का एक सिक्का है, 10 सेंट का, 10 सेंट, ए कॉइन ऑफ 10 सेंट, डाइम। अनदर बॉल, दूसरी बॉल भी क्या है, वर्थलेस, बेकार है, कोई कीमत नहीं है उसकी, दूसरी बॉल की या उस पैसे की, डाइम की, उस सिक्के की। ये करेंसी है, ये करेंसी है यूएस की, डाइम। करेंसी के रूप में यहाँ डाइम को यूज किया है। 10 सेंट
कॉइन ऑफ यूएस, ए डाइम, चाहे पैसा हो, डाइम है या अनदर बॉल दूसरी बॉल है, इज वर्थ लेस, बेकार है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसको तो वही बॉल चाहिए ना। नाउ अब ही सेंसेस फास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर आकर के पोइट हमें थोड़ा सा हमें दिलासा दे रहे हैं, निराशा में आशा जगा रहे हैं कि उसकी गेंद तो खो गई, वह दुखी तो है, लेकिन उसको कुछ लाभ भी हो रहा है। अब वो कुछ सीख रहा है, क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली फर्स्ट सेंसेस अनुभव करता है, सोचता है, विचार, यानी ऐसा कभी सोचता है कि ही सेंसेस, वह अनुभव करता है, वो लड़का सीखता है क्या? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जिम्मेदारी, अपने जीवन की जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी कैसी? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, उस भौतिकवाद के संसार के अंदर, वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, अधिकार का वर्ल्ड, जिसमें अधिकार की बात होती है, भौतिकवाद की बात होती है, संपत्ति की बात होती है, ऐसे संसार के अंदर वो लड़का ही, वह लड़का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रथम पहली जिम्मेदारी समझता है। सेंसेस, उसको अब नॉलेज होने लगा है, उसका ज्ञान होने लगा है। प्रथम जो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस संसार में, कौन सा संसार है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिकवाद का जो संसार है उसमें कुछ अब उसको ज्ञान होने लगा है जिम्मेदारी का। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। हे छोटे लड़के, जिसकी गेंद हो गई है, उसको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है यहाँ पर, ये छोटे लड़के, हे लड़के, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो गेंद लेते रहेंगे। कई बार आपकी यदि गुम नहीं होगी तो भी छीन लेंगे, वो गेंद लेते रहेंगे लोग। विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खोती जाती रहेंगी। अर्थात गेंद का मतलब सिंबॉलिज्म, ये पोइटिक डिवाइसेस की बात हम करते हैं। गेंद अर्थात आपकी कोई ना कोई प्रिय वस्तु, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपकी कोई भी बहुत प्यारी वस्तु है, कोई सगा संबंधी है आपका, कभी न कभी हम उससे बिछड़ जाते हैं, तो ये तो होता रहेगा। ये कवि जी कहते हैं यहाँ पर, पीपल विल टेक balls will be lost always little boy and no one buys a ball back, और उस बॉल को, जो बॉल गुम हो गई है, जो पानी में गिर गई है, उसको कोई दोबारा खरीद नहीं सकता है। and no one buys a ball back, उस बॉल को कोई नहीं खरीदता है दोबारा, यानी खरीद नहीं सकते हम, क्योंकि वो वापिस नहीं आएगी, दूसरी बॉल खरीद पाएंगे। मानी इज एक्सटर्नल, बाहरी वस्तु है धन, तो जो आंतरिक खुशी है ना, अंदर की जो खुशी है, दिल की खुशी है, वो धन से नहीं मिल पाएगी। इसलिए मनी इज एक्सटर्नल, यानी हम खुशी को दूसरी तरह से हम ढूंढ सकते हैं। मनी तो बाहरी वस्तु है, धन तो। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वह लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज desperate, hopeless, निराश, आइज, आंखें, उसकी जो आंखें हैं ना बड़ी निराश है, क्योंकि वो ऐसे वस्तु को, अपनी बॉल को देखता है ना, बड़ी मतलब निराशाजनक स्थिति है उसकी, आंखें बड़ी निराश है। और निराश आंखों में भी, निराश आंखों के द्वारा भी हिज लर्निंग, वह बहुत कुछ सीख रहा है। उसकी आंखों के मध्य, आंखों के पीछे निराशा तो है, उसके माइंड में, उसके दिमाग में निराशा तो है, फिर भी वह हिज लर्निंग, सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी देखिए, EPISTEMOLOGY, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी
साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान, अर्थात अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉस, यानी सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान, विज्ञान, एपिस्टेमोलॉजी, देखो एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेम जो ग्रीक वर्ड है विच मीन्स नॉलेज, एपिस्टेम वर्ड से एपिस्टेमोलॉजी बना है, जो ग्रीक वर्ड है एपिस्टेम, ग्रीक वर्ड एपिस्टेमोलॉजी, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ लॉस, उस वस्तु के खोने का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसको हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है, अर्थात कैसे अच्छी तरह से जीवन यापन करना है, उसका ज्ञान उसको हो रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, नोइंग जानते हुए, व्हाट कि प्रत्येक आदमी, एवरी मैन प्रत्येक आदमी, मस्ट वन डे नो जान जाएगा, हर एक व्यक्ति हर एक किसी न किसी दिन जान जाएगा। इस जो फिफ्थ जो स्टेंजा है इसकी 3 लाइन है, 4th लाइन हमने यहाँ लिखी है इसकी नीचे वाले स्टेंजा की। एंड मोस्ट बहुत सारे लोग नो मैनी डेज कई दिनों बाद जान जाएंगे हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है, अर्थात कैसे अच्छी तरह से जीवन यापन करना है। स्टैंड अप खड़ा होना मतलब अपने दुख को दूर करते हुए, अपने दुख के अंदर भी एक निराशा में आशा जगाते हुए कैसे हमने स्टैंड अप, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे स्थिति को संभालना है, स्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे अडेप्टेशन करना है, एडेप्टेशन अनुकूलन कैसे बनाना है। ये लड़का बच्चा जिसकी गेंद खो गई है वो सीख रहा है, यही हम देखते हैं इसमें। और जब हम पोइटिक डिवाइसेस की बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण बड़े सुंदर ढंग से किया है पोइट ने यहाँ पर, कैसे मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो गेंद के बारे में है ना, कैसे उछलती है, जैसे बच्चे उछलते हैं ना, ऐसी गेंद को कहा है कि किस प्रकार खुशी खुशी वो गेंद उछलती है। तो पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण यहाँ किया है। मेटाफर का भी यहाँ यूज किया, रूपक अलंकार इसमें यूज किया है इन्होंने। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, अर्थात गेंदें हमेशा विल बी लॉस्ट खोती जाती रहेंगी, खोई जाती रहेंगी, गेंद हमेशा खोई जाती रहेंगी। अर्थात गेंद का मतलब यहाँ सिंबलाइज किया हुआ है कि हर एक वो प्रिय वस्तु जो आदमी की अपनी है और जब वो खो जाती है, जैसे बच्चे की गेंद गुम हो गई, तो मेटाफर के रूप में, और सिंबॉलिज्म लूजिंग हिज चाइल्डहुड, जैसे पढ़ा था ना मैंने फर्स्ट पार्ट में, किस प्रकार उसका सारा का सारा बचपन, उसको बच्चे को लगता है कि मेरा बचपन तो सारा, मेरी सारी खुशियाँ वहाँ चले गई जहाँ गेंद चले गई है पानी में। एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम देखते हैं बॉल, बाइस, बॉल, बैक, यानी एलिट्रेशन का मतलब है कि अनुप्रास अलंकार। जब कोई वर्ड सेम कॉन्सोनेंट से, समान एक ही जैसे व्यंजन सब अक्षर से कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, जैसे बैक में बी से स्टार्ट है, बॉल में बी से स्टार्ट है, बाइज में बी से स्टार्ट है। यहाँ भी देखो बॉल्स, बॉल 2 बार यहाँ बॉल्स यूज हुआ है, यानी रेपिटिशन, एक ही वर्ड 2 बार यहाँ यूज हुआ है, रेपिटिशन का भी यहाँ प्रयोग हुआ है बॉल। तो इस प्रकार हम देखते हैं कितने सुंदर ढंग से पोइटिक डिवाइसेस का भी पोइट ने अर्थात जॉन बैरीमैन ने प्रयोग किया है। और ये ब्लैंक वर्स में रिदम तो है, इस पोएम में रिदम है, मीटर सिचुएशन तो है इस पोएम में, लेकिन राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में। लेकिन रिदम के साथ इस पोएम को जरूर लिखा है। हमें बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण एक ऐसी भावनात्मक तरीके से इस पोएम को हम एक सेंसिबिलिटी की बात जब हमारे दिमाग में आती है, जब इस पोएम को हम पढ़ते हैं तो, रिसाइट करते हैं तो। राइम स्कीम नहीं है इस पोएम में, राइम स्कीम नहीं है, लेकिन रिदम के साथ इस पोएम को बड़े अच्छे ढंग से पोइट ने लिखा है। एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को आपने ध्यान से वॉच करना है, ये पार्ट नंबर 2 है, द बॉल पोएम।
इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे समरी के रूप में, क्वेश्चन आंसर की तरह। जैसे क्वेश्चन मान लो पेपर में आता है तो कैसे हम उस आंसर को बढ़िया तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है ना। आपने देखना है। इसको हम दोबारा रिसाइट करते हैं, दोबारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम इसको पढ़ते हैं एक बार। ए बॉय लॉजेस ए बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट, ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इट इज़ डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं दखलंदाजी नहीं करूँगा, बच्चा अपने आप सीखेगा कुछ ना कुछ। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, दूसरी बॉल है या धन है वो बेकार है, वर्थलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना प्रथम दायित्व वो सीखता है, सीख रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भौतिकवाद के अंदर, भौतिकवाद से भरा संसार के अंदर, जहाँ पर अधिकार की बात होती है, पोजेशन की बात होती है। पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his disparate eyes. The epistemology, understanding of the nature of laws, अर्थात साइंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विज्ञान। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day have। और इसकी जो लास्ट लाइन है 5th स्टैंजा की, वो हमने यहाँ लिखी है यहाँ पर, एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हमने जीना सीखना है। और एक भावना बच्चे के अंदर हमने ज़रूर डालनी है कि बेटा आपका दुख इतना ज़्यादा नहीं है जितना और लोगों का दुख होता है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये भावना बच्चे के अंदर डालनी, तभी तो वो जीवन में आगे बढ़ पाएगा। हम कुछ पंक्तियाँ जब हम इस गाने की, इस गीत की पंक्तियाँ सुनते हैं कि मेरा दुख कितना कम है, मेरा गम कितना कम है, तो यदि ये भावना उस बच्चे के अंदर भी आ जाए कि मेरी गेंद तो खो गई, लेकिन मैंने बिना गेंद के अपने जीवन को आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा, मेरे को वो गेंद तो वापस नहीं आ सकती। तो ये भावनाएं यदि हम बच्चे के अंदर डाल दें कि दुनिया में दुख ही दुख है, बेटा आपको भी दुख हुआ है क्योंकि आपकी प्रियतम जो वस्तु है, जो प्रिय वस्तु है, जो आपकी जो प्रिय वस्तु है बेटा, वो खो गई है, लेकिन क्या करें, वो वस्तु दोबारा नहीं आ सकती। तो ये भावना तो हम बच्चे के अंदर कम से कम डाल सकते हैं कि आपने खुशी खुशी आगे बढ़ना है। और ये बातें, ये पंक्तियाँ उस बच्चे को दिलासा दिला सकती हैं। ये बात हमें देखनी है। He senses first responsibility in a world of possession. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।